नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। महाशिवरात्रि पर विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं इस वक्त आप। देश भर में आज महाशिवरात्रि का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व जो है भगवान शिव की आराधना और उनकी महिमा के प्रति भक्ति का प्रतीक है। इस अवसर पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूर दूर से लोग दर्शन पूजन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। तमाम शिवालयों में आज विशेष रूप से भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों यानी अगर हम देखें सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, कैलाशनाथ, रामेश्वरम और नागेश्वर, विश्वनाथ और गणेश्वर में खास तरीके के आयोजन तमाम हो रहे हैं। विशेष साजो सज्जा की गई है। बहुत से श्रद्धालु उपवास रखते हुए भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। तमाम लोग शिवालयों में महादेव को जल, दुग्ध, अभिषेक और फूल बेलपत्र अर्पित करके उपासना के लिए कतारों में लगे हुए हैं। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि दर्शन पाने के लिए लालायित हैं। देश के कई भागों में मंदिरों में पिछले कई दिनों से महाशिवरात्रि का मेला उत्सव भी लगातार चल रहा है। उसकी भी तमाम तस्वीरें हम आपको हर रोज दिखाते हैं, लेकिन आज उसका समापन हो जाएगा। बहुत से मंदिरों में रात्रि जागरण का आयोजन भी किया गया है, जहां भक्त मंत्रोच्चार और भजन कीर्तन में सम्मिलित होने वाले हैं। दीपमालाओं, फूलों से मंदिरों को सजाया गया है। महाशिवरात्रि देश में भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम साबित हो रही है। लोग भक्ति, उपासना, आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं देश के प्रमुख मंदिरों में महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना की तमाम तस्वीरें। हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़ेंगे, सहयोगी जुड़ेंगे। मंदिरों में चल रही पूजा अर्चना की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे थोड़ी देर में। आज प्रयागराज के माघ मेले में भी अंतिम महास्नान चल रहा है। आप जानते हैं, वहां से भी हमारे संवाददाता मेले की रौनक के बारे में बताएंगे, ताज़ा अपडेट देंगे, जानकारी देंगे किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। साथ ही साथ हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे, आपको महाशिवरात्रि की महिमा के बारे में बताएंगे। इस पर्व के अवसर पर बन रहे शुभ संयोगों, महादेव के जलाभिषेक, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त के बारे में भी आपको विस्तार से समझाएंगे। और साथ ही साथ तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं। दिन और पर्व इस तिथि में कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा, राशियों का कैसा प्रभाव होने जा रहा है, हम ये भी जानकारी लेने जा रहे हैं कि किस दिन किस प्रकार के महादेव पूजा करनी चाहिए ताकि सर्वाधिक फल हमें मिले, पूरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। कैसे मिले महादेव का वरदान, कैसे होगा आज की पूजा का महाकल्याण, ये सब जानने के लिए बस हमारे साथ बने रहिए। तो महाशिवरात्रि की तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन में, साथ ही साथ तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ देखिए मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ नितिशा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा देखिए रोशन हमारे साथ जुड़े हुए, पंकज और धनंजय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अगर हम पंकज जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आज अंत हो जाएगा मेले का। इसी क्रम में अगर हम देखें सुबह से किस प्रकार की रौनक है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं और कितनी बड़ी संख्या में तमाम आज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए, जो प्रयागराज में 2026 का जो माघ मेला है, इसने सारे माघ मेलों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अभी तक 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और आज जो महाशिवरात्रि का स्नान है, इसमें अभी 10 बजे तक 21 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 2019 का जो कुंभ मेला था, उसके नजदीक ये जो श्रद्धालु उनका रिकॉर्ड आंकड़ा पहुंच रहा है। तो प्रयागराज में तमाम श्रद्धालुओं के लिए मेला प्रशासन ने काम किया था और पूरे मेले को सीसीटीवी कैमरे की नजर से रखा गया था। लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो आती गई और आज महाशिवरात्रि का स्नान हो रहा है। संगम में भोर से ही श्रद्धालु आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माँ गंगा से अपने परिवार और देश के सुख शांति की कामना कर रहे हैं। वहीं यहाँ से गंगा जल लेकर शिव मंदिरों में जाकर के तमाम शिवालयों में यहाँ पर रुद्राभिषेक करेंगे और पूजा पाठ करेंगे। तो प्रयागराज का ये माघ मेला वाकई ऐतिहासिक हो रहा है और दिव्य और भव्य महाकुंभ की तरह यहाँ पर इस मुनि समूह को आयोजित किया गया है। तो प्रयागराज में तमाम श्रद्धालु लगातार इस माघ मेले में आ रहे हैं और 44 दिनों के इस माघ मेले में आज पवित्र स्नान का सिलसिला कब शुरू हुआ था पंकज जी, और कब तक ये चलेगा? प्रशासन की अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें, और ऐसा कह रहे हैं लगभग तकरीबन 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ श्रद्धालु जो हैं आज पहुंचेंगे। बिल्कुल, सुबह से ही ये आंकड़ा बढ़ रहा है और 8 बजे तक 10 लाख श्रद्धालु ने स्नान किया था। उसके बाद 10 बजे का जो आंकड़ा आया है, 21 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और ये
शाम तक ये मुहूर्त है, तो शाम तक श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी होगी, तो ये आंकड़ा बढ़ता रहेगा और ये आंकड़ा पिछले 2019 के कुंभ के बराबर पहुंचने वाला है। 2019 के कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी और इस माघ मेले में ही ये रिकॉर्ड टूट रहा है। तो पिछले कई माघ मेले की बात करें तो इतनी बड़ी संख्या में कभी भी श्रद्धालु नहीं आए थे। इन व्यवस्थाओं पर जो मेला प्रशासन ने तमाम काम किया था कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आए और सकुशल स्नान करें और अपने घर वापस चले जाएं। तो मेला बिल्कुल प्रशासन की यही व्यवस्थाएं जो हैं वो लगातार इसी प्रकार से देखने मिली है पूरे मेले में, और हमने यही नोटिस किया। तमाम मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोशन, आपके पास आ रहे हैं। अगर वाराणसी की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें, किस प्रकार से आज, क्योंकि बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, किस प्रकार साज सज्जा की गई है प्रांगण की? बार काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अपने आप में बहुत ज्यादा है। लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन को लेकर लगाई जा रही है। तो पुलिस प्रशासन ने भी 10 से 20 लाख लोगों के वाराणसी आगमन को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। देख सकते हैं इस समय हम जिस सड़क पर खड़े हैं, पूरी तरह से यहाँ नो व्हीकल जोन लगाया गया है और काफी रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं जो रास्ते विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाले हैं। और साथ ही साथ जो गंगा स्नान के लिए जो श्रद्धालु जा रहे हैं, जो आस्थावान गंगा में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, वहां पर भी सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। चाहे SDRF हो, NDRF हो, जल पुलिस हो, PSC लगाई गई है, गोताखोर लगाए गए हैं। तो वहीं जगह जगह CCTV कैमरे और ड्रोन कैमरों की मदद से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है कंट्रोल रूम में बैठकर। उसके अलावा अगर सड़कों पर बात करें तो पुलिस है, PSC है और पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। तो इस बार संख्या बहुत ज्यादा है, चूंकि पलट प्रवाह का असर कुंभ इस बार माघ मेले के चलते काशी में भी काफी देखने को मिलता है। और पंचकोश यात्रा भी काशी की जो एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, 5 कोस की यात्रा एक दिन में पूरी करनी होती है, तो इसको लेकर भी तमाम जो श्रद्धालु हैं, आस्थावान है, देख सकते हैं कि वो बहुत ही कष्ट सहकर इस 5 कोस की यात्रा करते हैं और इससे उनकी कहा जाता है कि सारी इच्छाओं की, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो जहां तक मंदिर प्रशासन की बात है तो मंदिर प्रशासन ने पहले ही बोल रखा है कि महाशिवरात्रि के पर्व के मद्देनजर स्पर्श दर्शन हो, चाहे विशेष आग्रह दर्शन हो, प्रोटोकॉल VIP किसी प्रकार के दर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। रोशन, वहां तैयारियां भी करनी होंगी क्योंकि बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं। राज मिश्रा जी, नितेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम पहले धनंजय आपके पास आ रहे हैं, कोला से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धनंजय, क्या तस्वीरें आपके पीछे और कितनी दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि ऐसा है कि आसपास कई शहरों से पहुंचते हैं लोग? जी वैभव जी, सबसे पहले तो आपको और गुड न्यूज टुडे के सभी शिव भक्तों को जो है शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अकोला में देखिए कि जो आराध्य दैवत है राज राजेश्वर महाराज, इनकी जो पालकी है वो नगर भ्रमण के लिए यहाँ पर निकली है। आप देख सकते हो कि पालकी में जो है शिव भक्त बड़े उत्साह के साथ, जल्लोष के साथ जो है पर दिखाई दे रहे हैं। ढोल ताशे के साथ ये केसरिया ध्वज लेकर जो है शिव जी की जो मार्ग शहर का मार्गक्रमण करती है, क्योंकि अकोला का जो आराध्य दैवत है राज राजेश्वर महाराज जो शिवलिंग है, वो शिवलिंग जो है वो अकोला का बड़ा आराध्य है और इसी आराध्य को लेकर सभी के दर्शन हो, इसीलिए राज राजेश्वर मंदिर से देखिए यहाँ पर शिव भक्त जो है बड़े उत्साह के साथ जो है, जल्लोष के साथ जो है दिखाई दे रहे हैं। शिवरात्रि के दिन जो है यहाँ पर बहुत बड़ा उत्साह होता है और सबसे अहम बात यही है कि यहाँ पर अब बारात यहाँ पर निकली है भोले बाबा की, और ये जो भोले बाबा की पालकी है ये पूरे शहर में जो है वो मार्गक्रमण करेगी और हर शिव भक्त जो है इसमें जो अपने भोले बाबा का दर्शन करेंगी। और सबसे अहम बात यही है कि लगभग 100 साल से भी अधिक से यह मार्गक्रमण करती है पालकी वैभव जी, और इसका दर्शन लेने के लिए हर जो शिव भक्त है वो शिव भक्त यहाँ पर बड़े उत्साह और जल्लोष के साथ रहता है वैभव जी।
बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें, ये उत्साह, ये रंग सब कुछ बता रहा है। आपको एक शुभ समाचार भी दे दें गुड न्यूज टुडे में, 22 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। ये शुभ समाचार अभी निकल कर आया गुड न्यूज टुडे परिवार की ओर से। आपको सबसे पहले हम बता रहे हैं 22 अप्रैल को केदारनाथ वो घड़ी आ गई है जब कपाट खोल दिए जाएंगे। तमाम श्रद्धालुओं को इंतजार रहता है और शिव भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी ये निकल कर आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, 22 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। तमाम शिव भक्तों के लिए बड़ी खबर, खुशखबरी है जिसका इंतजार बेसब्री से हम सभी कर रहे थे। ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में ये घोषणा अब कर दी गई है, उसी का इंतजार था। तमाम मुहूर्त, तमाम चाल को, ग्रहों को देखते हुए 22 अप्रैल सुबह 8 बजे से बाबा केदार के अब हमें दर्शन हो सकेंगे। ये शानदार खबर निकल कर आ रही है। तो देखिए, शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर की ऊठीमठ से ये अब घोषणा कर दी गई है और अब तमाम शिव भक्तों के लिए ये शानदार खबर है। तो चलिए एक बार फिर से तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और बिल्कुल शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। राज मिश्रा जी, आपके पास आ रहा हूं मैं, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, चूंकि जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत विशेष दिन है, ना सिर्फ साधना के लिए बल्कि आप कहते हैं कि आज के दिन तो आत्म मंथन भी हमको करना चाहिए, पूरी रात हमको ध्यान करना चाहिए। कैसे करें शुरुआत महाशिवरात्रि की? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा गुड न्यूज टुडे का कि आज हम इस सुंदर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और इस विषय को श्रवण करने से शुक्ला जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अंतर्गत लिखा है, बालकांड दोहा नंबर 102 पर, यह उमा शंभु विवाह जे नर कहां सुनहि जगावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। जो इस चरित्र को भगवान शंकर के बारे में या भगवान शंकर की चर्चा कहीं पर भी गायन करता है, श्रवण करता है, विचार करता है, मनन करता है, देखता है, उसके जीवन के अंतर्गत कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही, यानी जिस भी सुख की हमको कामना हो वो कामना हमको हमारी निश्चित रूप से पूर्ण होती है। ऐसा कहा जाता है कि चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावई पार, और बंदो तुलसीदास की अतिमति मंद गवार। भगवान शंकर और माता पार्वती के इस उत्सव को शायद वेद भी अच्छी तरीके से वर्णन नहीं कर सकते हैं, साधारण मानव के लिए तो मुश्किल ही है। लेकिन आपने कहा कि शिवरात्रि का शुरुआत कैसे किया जाए, बहुत सुंदर तरीका है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मुझे प्राप्त करने के लिए सिर्फ सामग्री से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, मुझे प्राप्त करने के लिए पैसे से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, मुझे प्राप्त करने की सबसे पहली सीढ़ी अगर कोई कही जाती है तो निर्मल मन जन शो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सबसे पहले अपने मन के अंदर निर्मलता लेकर के आना चाहिए। शिवरात्रि में खैर पूरा दिन बहुत सुंदर है, लेकिन रात्रि का अपना एक विशेष महत्व है। रात्रि में पूजन करने से, रात्रि में आराधना इत्यादि करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और जब हम रात्रि में, क्योंकि ये रात्रि साधारण रात्रि नहीं है, इसको महारात्रि कहा जाता है। महारात्रि, मोहरात्रि, इस प्रकार की रात्रियों का वर्णन है। तो शिवरात्रि अपने आप में एक प्रकार की रात्रि है कि जो अपने मस्तिष्क को क्लीन करने का, अपने आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करने का एक सुंदर संयोग हमें प्राप्त होता है। तो जब हम शुरुआत करें तो सबसे पहली आवश्यकता है कि बाकी विचारों से अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जैसा कि अगर सायंकाल में आप जा पा रहे हैं तो भगवान शंकर के मंदिर इत्यादि जा पा रहे हैं तो प्लीज जरूर जाइए। वहां जाकर के अगर पंचामृत अर्पण कर पा रहे हैं तो बहुत सुंदर है, दूध दही शहद गंगाजल और घी, इन सारी चीजों को भगवान शंकर को अर्पण कीजिए। अर्पण करने के बाद शुद्ध जल से उनको स्नान कराइए। कराने के बाद श्रद्धा से बैठ करके, पुरुष है तो ओम नमः शिवाय, स्त्री है तो शिवाय नमः मंत्र का जप कीजिए, या पूरी रात श्रद्धा से बैठ करके मृत्युंजय मंत्र या शिवाय नमः या ओम नमः शिवाय बैठ करके भगवान मृत्युंजय भी कर सकते हैं। राज मिश्रा जी लौटेंगे आपके पास। आप नितिशा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अगर हम आज के दिन को समझें कि क्यों विशेष है, क्यों कहते हैं कि देखिए चंद्रमा की भी विशेष कृपा होती है और साथ ही ग्रहों की जो चाल होती है उनकी ऐसी परिस्थिति बनती है कि हमें विशेष फल प्राप्त होता है, कैसे समझाएंगे आप?
सभी दर्शकों को ओम नमः शिवाय। और जीएनटी के सभी दर्शक देख रहे हैं, मंदिरों को भी और सब तरह से समझ रहे हैं। तो देखिए, आज का दिन तो इतना विशेष है क्योंकि 5 महारात्रियों में ये रात्रि बेहद स्पेशल मानी जाती है। दारुण रात्रि, दिवाली की रात, होली की रात, मोहरात्रि और महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को अगर हम समझे तो ये शिव पार्वती का विवाह नहीं है, ये शिव जी जब लिंग के रूप में प्रकट लिया, ये वो दिन भी है। ये वो दिन भी है जब शिव पार्वती भ्रमण करने पृथ्वी लोक पर आते हैं। ये वो दिन भी है जब अज्ञान का नाश होता है और अंधकार का नाश होता है और उजाला, यानी जो लिंग के रूप में जो ज्योति पिंड है उस वो उज्जवल होती है। और साथ ही साथ शिव जी की पूजा से पाप और मन भी शांत हो जाता है। जैसे कि आपने चंद्रदेव का नाम लिया, जी। तो चंद्रदेव को तो उन्होंने अपने मस्तक पर ही धारण किया हुआ है, इसलिए चंद्र जनित जितनी भी पीड़ाएं हैं, जिसको एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स रहती है, लोगों को बहुत सी थॉट्स, बहुत ओवर थिंकर रहते हैं, वो भी ऐसी प्रॉब्लम्स भी चंद्रमा से संबंधित या राहु से संबंधित शिव जी की उपासना से दूर हो जाती हैं। और कहा जाता है कि आपकी कैसी भी मनोकामनाएं, कोई भी ग्रह पीड़ा आपके साथ जुड़ी हुई है, आप शिव जी की उपासना करें, वो सभी ग्रह पीड़ा शांत हो जाएगी। जैसे आयु, क्योंकि उन्हें कालों के काल महाकाल भी कहा गया है, जी। उन्हें देवों के देव महादेव भी कहा गया है। उनको ग्रहों, जो ग्रह है वो उनसे संचलित होते हैं। तो अगर आप शिव जी की उपासना कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो आपको तंग कर पाए या आपको कोई ऐसा परिणाम दे सके। लेकिन जो शिव है वो राहु और केतु, उनसे बहुत डरते हैं शिव जी से। इसलिए अगर किसी को राहु केतु से संबंधित प्रॉब्लम है, काल सर्प है, सर्पदंश है, तो आज के दिन विशेष पूजा करके वो अपने बड़े बड़े जो कुंडली से बने बने योग होते हैं वो भी समाप्त कर सकते हैं। पितृदोष है तो आज की पूजा बेहद स्पेशल हो जाती बिल्कुल है। नितिशा जी, इसलिए कहा गया है देवों के देव महादेव। पंकज जी, अब तमाम श्रद्धालु आपके साथ मौजूदगी है, उनकी आप बात कीजिए, उनसे समझने की कोशिश कीजिए कितनी दूर से पहुंचे हैं तमाम श्रद्धालु। बिल्कुल, यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं बड़ी दूर दराज से आ रहे हैं। तो हमारे साथ ही सच्चा बाबा आश्रम के मनोज ब्रह्मचारी महाराज हैं, ये भी आज महाशिवरात्रि का स्नान करने के बाद यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो महाराज जी, कैसी व्यवस्था दिखी आपको इस माघ मेले में? बोलिए गंगे मैया की, तीर्थराज प्रयाग की। यह पावन पर्व जो महाशिवरात्रि का आज चल रहा है, समस्त देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ तीर्थराज प्रयाग से। और माँ गंगा ने हमको 4 पदार्थ भरा भंडारू, 4 पदार्थ हमको दिया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और यह प्रसाद जो हमें प्राप्त हुआ है, संत का कार्य जो है परमार्थ के लिए होता है, हम सब परमार्थियों को दे रहा हूँ, अपने समस्त श्रद्धालु भक्तों को दे रहा हूँ। यह तीर्थराज प्रयाग अक्षय वट की भूमि है, हनुमान जी की भूमि है, भरद्वाज ऋषि की भूमि है। महाराज, यहाँ पर आप आए तो व्यवस्थाएं कैसी दिखी आपको? बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं। हमारे योगी जी और मोदी जी ने दिव्य व्यवस्थाएं किया, जो भव्य कुंभ के रूप में, भव्य अर्ध कुंभ के रूप में, मिनी कुंभ के रूप में यह माघ मेला हमारा संपन्न हुआ। बिल्कुल, और हमारे साथ ये भी दूर से आए हैं। महाराज, इस व्यवस्था को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कभी माघ मेले में श्रद्धालु नहीं आते। रवि जब होई तीरथ पति आए सब कोई। माँ गंगा का पावन स्नान आज महाशिवरात्रि का था और इतनी भव्य व्यवस्थाएं की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धालुगण आए व भक्तजन आए, उनके लिए सुंदर सुंदर यहाँ स्नान घाट बनाए गए, सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए, पूरे मेले को सीसीटीवी ड्रोन से कवर किया गया। बड़ी संख्या में कभी माघ मेले में श्रद्धालु आए हैं? कभी नहीं। अगर ये बीजेपी सरकार ना होती, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री हमारे महंत योगी आदित्यनाथ जी ना होते या प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ना होते, तो ऐसी व्यवस्थाएं जीवन में 2012 के पहले भी हमने देखा था, कई अन्य सरकारें थी, लेकिन इस तरह की व्यवस्था किसी सरकार ने नहीं दे पाया। देखिए, महाशिवरात्रि पर महा कवरेज गुड न्यूज टुडे की ओर से लगातार जारी है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पूरे देश में इस वक्त क्या माहौल देखने को मिल रहा है। जबरदस्त तरीके से महाशिवरात्रि पर भव्य सजावट की गई है। तमाम शिवालयों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं तमाम श्रद्धालुओं की। विशेष दिन है आज, शिव शक्ति का मिलन आज हम कह सकते हैं। और ऐसे में चाहे काशी हो, उज्जैन हो, हरिद्वार, सोमनाथ जैसे तमाम तीर्थ स्थल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अलग अलग तरीके से भोले बाबा को प्रसन्न करने की कोशिशें लगातार कोशिशें जारी हैं। और ऐसे में तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नितिशा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बाकी मनीष, पंकज,
रोशन और हमारे साथ धनंजय भी लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले आपको सबसे पहले हम पंकज आपके पास लिए चल रहे हैं। और अगर हम बात करें बीते हुए दिन की तो हो गई, आज के दिन की सुबह से अब तक की बात हो गई, सिक्योरिटीज की बात हो गई। स्नान में अगर हम बात करें अब से शाम तक क्या प्लान रहने वाला है, और ये जो महास्नान का कार्य है, पवित्र डुबकी लगाने का जो सिलसिला है, वो कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, जो श्रद्धालु हैं भोर से ही यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त से स्नान कर रहे हैं, और ये जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह ठंड थी, लेकिन जैसे जैसे ही सूरज निकला और उसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तो अब तक सुबह 10 बजे तक ये आंकड़ा 21 लाख के आसपास पहुंच गया था, और अभी ये आंकड़ा पूरा दिन में और बढ़ेगा। तो लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर श्रद्धालु आकर संगम में स्नान कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उनको सकुशल स्नान कराया जाए, उसके बाद वापसी घर चले जाएं, ऐसी पूरी व्यवस्था मेला प्रशासन ने की है। तमाम पुलिस फोर्सेज लगी हैं, और सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर STF, ATS और जल पुलिस के अलावा तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो पूरे मेले पर नजर बनाए हुए हैं। किसी को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। तो मेला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, और आज इस माघ मेले का समापन भी हो रहा है। तो पूरी प्रयास इस प्रशासन, मेला प्रशासन की है, पुलिस की, किसी भी तरह की श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो और इस मेले को सकुशल संपन्न कराया जाए। बिल्कुल विशेष इंतजाम की बात करें, क्योंकि आज देखिए जैसे रोशन ने भी हमें तस्वीरें दिखाई थी अभी, विशेष प्रकार के भंडारे या कुछ इस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जैसे कि मनीष हमें हर बार दिखाते हैं किस प्रकार से कांवड़िए जब पहुंचते हैं, कहते हैं ना कि भोले के भक्त भी भोले होते हैं। तो आपको किस प्रकार के अलग अलग रंगों में श्रद्धालु नजर आए आज विशेष तौर पर? लेकर के माँ गंगा के पास आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और अपने परिवार और देश की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर साधु संत हैं, वो उस मेले को छोड़ करके जा चुके हैं, कलवाती है वो जा चुके हैं। पूरा मेला अब सुनसान है, लेकिन यहाँ पर जो भीड़ है श्रद्धालुओं की माँ गंगा में स्नान करने के लिए आ रही है, और लगातार ये सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल पंकज जी, देखिए रोशन एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूँ, और रोशन के पास आएंगे हम। उससे पहले मनीष के पास चलते हैं। मनीष, आपके पीछे ऐसा लग रहा है जन समुद्र है, नरमुंड ही नरमुंड नजर आ रहे हैं। और एक बात और खास तौर पर देखने को मिली कि बेलपत्र बड़ी संख्या में देखने को मिल रहे हैं, और ऐसा प्रयास है, क्योंकि जैसे कि कहते हैं, राज मिश्रा जी भी अभी बता रहे थे हमें कि आज न सिर्फ जलाभिषेक का बल्कि रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व है। क्या कुछ तैयारियां? और देखिए वैभव, भोले की बारात है तो इंतजाम आपको हल्का तो दिखाई पड़ेगा नहीं। भीड़ वाकई बहुत ज्यादा है, और भीड़ को संभालने के लिए व्यवस्थाएं भी तमाम की गई हैं। लेकिन इस मंदिर की खास बात यह है कि कल रात 12 बजे यहाँ पर शिव बारात पहुंची, और उस बारात के बाद ही मंदिर के कपाट लगातार श्रद्धालु उनके लिए खुले रहे, और कल रात 12 बजे से ही श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज रात 12:30 बजे तक, या फिर जब तक श्रद्धालु आते रहेंगे तब तक ये कपाट यूं ही खुले रहेंगे। 2 आरती होती हैं, एक सुबह की एक शाम की, और इस वक्त भी आप देख रहे हैं तो दरबार में एंट्री के लिए जो तमाम भक्त हैं वो काफी उत्साहित दिखाई पड़ते हैं। तैयारियां यहाँ बहुत सारी की गई हैं, लेकिन भक्तों की हम बात करें तो भक्त यहाँ जब पहुंच रहे हैं तो एक लंबी लाइन से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर आपको ऐसी कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ती। श्रद्धालु लाइन में हैं, उनके हाथ में आप तमाम सारी चीजें देख रहे हैं। बेलपत्र की आप बात करें, धतूरे की आप बात कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि मंदिर के अंदर भी और बाहर भी आप जैसे जैसे मंदिर करीब पहुंचते हैं आपको बहुत सारी, माफ कीजिएगा टोक रहा हूं आपको, आपने रावण का जिक्र किया था। कोई ऐसी परंपरा है जिसका निर्वहन इतने वर्षों से किया जा रहा हो? देखिए वैभव, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रावण जब पूजा करने आते थे उस वक्त भी यहाँ सिर्फ शिवलिंग था, मंदिर नहीं था। मंदिर को भव्य तरीके से बाद में बनाया गया है, लेकिन जिस तरह से बाकी शिवालयों में पूजा होती है, भक्त पहुंचते हैं, उसी तरह की श्रद्धा और पूजा यहाँ भी की जाती है। शिवरात्रि को लेकर खासतौर पर मैंने इस मंदिर में देखा है कि जो चीजें होती हैं वो श्रद्धालुओं के सेंट्रिक होती हैं, उनके आसपास घूमती हैं।
कि उन्हें दर्शन को लेकर कोई दिक्कत ना हो। कपाट इसीलिए बंद नहीं किए जाते हैं, मुश्किल से 5-10 मिनट का एक ब्रेक होता है जब वहां पर सफाई की जाती है और बस वही ब्रेक होता है। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं कि कपाट 2 घंटे के लिए बंद कर दिए जाएंगे, 1 घंटे के लिए बंद कर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइन में भी श्रद्धालु खड़े होते हैं तो उनके लिए भी तमाम सारे इंतजाम होते हैं। यहाँ जो कुछ भी होता है वो शिव के भक्तों को केंद्र में रखकर होता है और इसीलिए यहाँ पर भक्त बेहद खुश दिखाई पड़ते हैं और उनके चेहरे पर इस तरह की खुशी भी होती है। क्या कुछ लेकर आए हैं आप आज भोलेनाथ के लिए? अभी तो फिलहाल प्रसाद लेके आए हैं, हमने भंडारे में दान डाल दिया है। भंडारे में दान डाला है? हाँ। आज व्रत होगा आप लोग का, घर पे क्या तैयारी, क्या बनाएंगे आज व्रत में खाने के लिए या क्या भोग लगाएंगे भोलेनाथ को? हमने कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाएंगे भोले जी को और थोड़ी सी भांग की भी बनाएंगे उसको। अच्छा, भांग इम्पोर्टेंट होता है, आज बनाते ही हो आप लोग? हाँ, थोड़ा बहुत तो बनाते हैं। भोग लगाते हैं आप? हाँ जरूर। यहाँ भी लेकर आएंगे? हाँ। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग लाइन में खड़े हैं और जो मैं दुकान की बात कर रहा था वो देखिए आप वैभव, यहाँ पर आप जैसे ही मंदिर में एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पर भी 1-2 दुकानें मिल जाती हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको 3 घंटे लाइन में खड़ा होना तो आप सारा सामान लेकर अपने हाथों में खड़े रहें। बिल्कुल कई बार मनीष, यही महिलाओं के साथ छोटे बच्चे हैं, जोश उनको भी श्रद्धालुओं में जो जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। राज जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। कहते हैं कि शिव शक्ति का मिलन तो है ही, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम समझे तो कहते हैं कि सबसे शक्तिशाली है आज का दिन और विशेषकर आज की रात। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन आदि शक्ति का मिलन हो, जिस दिन ब्रह्म से आदि शक्ति का मिलन हो, उस दिन से शक्तिशाली आखिर कोई और दिवस हो ही नहीं सकता है। मैं एक बात आपको बता दूं जी, अकॉर्डिंग टू शिव पुराण रुद्र संहिता, आज ही का वो दिवस भी था जब शिवलिंग का प्राकट्य हुआ और आज ही का वो दिन था जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले भगवान शंकर की आराधना की थी और उस भगवान शंकर ने कहा था कि आज के दिन जो भी मेरी आराधना करेगा मैं उसकी कामनाओं को पूर्ण करूंगा। तो इसीलिए जिस दिन ब्रह्म का प्राकट्य हुआ हो, जिस दिन उसके स्वरूप का प्राकट्य हुआ हो, जिस दिन देवताओं ने देवाधिदेव महादेव की आराधना की हो, उस दिन से शक्तिशाली, उस दिन से पॉजिटिव दिवस और कोई हो ही नहीं सकता है ना। और क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, देवता रुष्ट हो जाए तो आपका जीवन चल सकता है, हो सकता है देव कृपा ना करें, लेकिन जब महादेव जरूर कृपा करते हैं और महादेव जब कृपा करते हैं तो चाहे जो देव रुष्ट हो उसकी रुष्टता का फर्क नहीं पड़ता है। देवाधिदेव महादेव इसलिए भी आज का दिन सात्विक है, इसलिए भी आज का दिन पॉजिटिव है। आप एक चीज देख लीजिएगा, जिस चीज को संसार ने नहीं अपनाया है, आज हम एकता की बात, इक्वालिटी की बात करते हैं, बहुत सारी चर्चा करते हैं, देवाधिदेव महादेव भगवान ने उन सब चीजों को अपनाया है जिनको संसार ने स्वीकार नहीं किया है। मैं सत्य कह सकता हूं कि इस संसार में आपका शरीर, तब तक लोग आपको पूछ रहे हैं जब तक आप इस शरीर के अंदर है, तब तक आप किसी के पिता हैं, किसी के माता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बहन हैं, लेकिन प्राण निकल जाने के बाद शायद कोई भी आपका नाम लेना बंद कर देता है, डेड बॉडी कहना शुरू कर दिया जाता है, कोई माता कोई पिता, सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब आपका शरीर जल करके राख हो जाता है तो उस राख को अगर कोई स्वीकार करता है तो देवाधिदेव महादेव स्वीकार करता है। अच्छा राज जी, मुझे करेक्ट कीजिएगा क्योंकि मिसकंसेप्शन है, कई लोग पूछते भी हैं, दर्शकों के भी सवाल आते हैं अक्सर। आप जैसे कि आपने कहा कि ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय, लेकिन कहते हैं कई लोग कि देखिए संकट में पूजा करना चाहिए शिव तांडव की खास तौर पर। तो क्या आज शिव तांडव की अगर हम बात करें कर सकते हैं पाठ, या फिर वो संकट में ही इस्तेमाल करने के लिए? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वैभव जी, आप खैर परम विद्वान आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शिव तांडव के अंतर्गत क्या है, जटाटवी गलत ज्वला प्रवाह वाप्य स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंगमालिका, मतलब उस स्तोत्र के अंतर्गत क्या वर्णन किया गया है कि आपका स्वरूप कैसा है। गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंगमालिका, यानी आपके गले में सर्प की माला है, आप इस प्रकार नृत्य करते हैं, आपका स्वरूप इस प्रकार का है। कोई भी स्तोत्र ऐसा कहीं नियम नहीं है कि उसको सिर्फ संकट के समय स्मरण करना चाहिए। किसी भी समय पर भगवान के शरीर का, भगवान की सुंदरता का, भगवान के स्वरूप का किसी भी समय पर वर्णन किया जा सकता है, प्रार्थना की जा सकती है। क्योंकि शिव तांडव रावण विरचित है, इसलिए कई बार लोग इस प्रकार की कामना करते हैं। लेकिन मैं सत्य कह सकता हूं, जिस प्रकार कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम स्थाव संतम हृदयारविंदे,
भवम भवानी सहित नमामि। क्या कहा इसके अंदर? आप कर्पूर के समान गौर सजे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, आप करुणा के अवतार हैं, आप इस संसार के अधिपति हैं, संसार ही आप हैं। भुजगेंद्रहारम, आपके गले के अंदर सर की माला है। अब तांडव में हम क्या कहते हैं? गले व लंब लंबताम भुजंग तुंग मालिकाम, यानी आपके गले के अंदर सर्प की माला है। तो दोनों का जो मीनिंग है वो एक्चुअल में एक ही है। तो एक को संकट के समय किया जाए और एक को ना संकट, मुझे लगता है देवादिदेव की आराधना करने से वैसे संकट दूर हो जाता है, तो करना ही चाहिए किसी परिस्थिति में। जी, बड़ा सुंदर आपने आंसर दे दिया, किसी को कोई गलतफहमी नहीं रह जाएगी आज के बाद। नितेश जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, ज्योतिष के हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करें आज का दिन, और या फिर आप संक्षिप्त में राशियों के हिसाब से समझा सकें आज का महत्व। देखिए, थैंक यू वैभव जी। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगी कि एक बिग बैंग की थ्योरी है, जहां पर पहले सृष्टि में शून्यता थी, कोई तत्व नहीं था, कोई दिन रात नहीं था, कोई ग्रह नहीं था। उसके बाद एक विस्फोट हुआ और सृष्टि की रचना भी हुई। मुझे लगता है कि हम शिवरात्रि पेश वही बिग बैंग की थ्योरी को एक सूक्ष्मांतर रूप में मना रहे हैं कि जिस दिन ब्रह्मांड की रचना हुई, जिस दिन वो ब्रह्मांड के जो देवता है, ब्रह्मांड के जो अधिपति है, उन्होंने एक रूप अपना लिया और प्रकृति से मिलन हुआ और सृष्टि की रचना हुई। तो ये वो थ्योरी भी हमें दिखाती है, क्योंकि शिव पुराण में ऐसी बहुत सी स्टोरीज है जो हमें बहुत सी कथाओं के अनुसार ये समझाना चाहती है। बिल्कुल, एक नासा की तस्वीर भी नितेश जी बहुत वायरल हुई थी पल्सर स्टार की, जिसमें राज ऐसा लगता है बिल्कुल कि डमरू नुमा आवाज सुनाई देती है, नासा ने जो कैप्चर किया था। जी, बात पूरी कीजिए अपनी नितिशा जी। और ओम की जो ध्वनि है वो भी नासा ने रिकॉर्ड की हुई है कि वो जो ओम की ध्वनि है वो भी निरंतर वहां से साउंड हो रही है, इसलिए ओम को बहुत ज्यादा पावरफुल भी माना गया है। अब अगर आज के दिन की बात करें तो देखिए, आज का दिन वैसे भी स्पेशल है, क्योंकि अगर बिग बैंग थ्योरी को हम मान रहे हैं तो बहुत ही स्पेशल हो गया आज का दिन, क्योंकि सूक्ष्मांतर रूप में हम मना रहे हैं तिथि वाइज। लेकिन आज के दिन 8 महासयोग भी बन रहे हैं, जिसमें जो चतुर्ग्रही राजयोग है वो भी बना हुआ है। बहुत सारे ग्रहों का जो शश नामक राजयोग है, मंगल उच्च की राशि में है, रोचक राजयोग है, महालक्ष्मी योग है, लक्ष्मी योग है, अमृत योग है, और शुक्रादित्य बुद्धादित्य राजयोग है। इतने सारे तो राजयोग बने हैं। उसके बाद भी ध्रुव योग सक्रिय हो रहा है, शोभन योग, शिव योग, व्यातिपात योग। तो श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होना, तो आज का दिन वैसे भी अगर संयोगों की और योगों की बात की जाए तो और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है। और अगर मैं राशियों की बात करूं तो देखिए, हर राशि के लिए महाशिवरात्रि विशेष आशीर्वाद लेकर के ही आ रही है, क्योंकि शिवरात्रि दिन ही ऐसा है कि जब आप अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को, देखिए अभी होलिका आएगी, हम लोग अपने संवत को जलाएंगे, उससे पहले शिवरात्रि का आना ये क्लियर है कि जो भी साल भर की निगेटिविटी है उसको पूरी तरह से रिमूव करते हुए, क्योंकि कल अमावस्या है और अमावस्या कल शाम को शुरू हो जाएगी और उसके बाद 17 तक अमावस्या चलेगी। और ये जो समय होता है ये पूरी तरह से दुष्ट नकारात्मक एनर्जीज को, हमारे अंदर की बीमारियों को, हमारे अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको निकाल के शिव को अर्पण करने का है और शिवमय होने का है। जब हम शिवमय हो जाते हैं तो हमारी वैसे भी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है और जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितनी भी ऊर्जा है, वो हम अपने अंदर फील करते हैं। तो आज के दिन जो लोग भक्त मंदिर जा रहे हैं वही ऊर्जा फील कर रहे हैं। और अभी भांग की बात हो रही थी वैभव जी, भांग चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न भी होते हैं और लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। तो जो लोग आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत कमजोर फील करते हैं या दिक्कतें हैं उनके साथ, वो अगर भांग चढ़ाते हैं, जो भांग का जो दूध और पानी और चीनी से बनाया हुआ होता है उसको चढ़ाते हैं, तो उनके घर में लक्ष्मी योग की स्थापना होती है और लक्ष्मी उनके घर में स्थिर निवास करती है। बिल्कुल बिल्कुल नितेशा जी। पंकज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आप देखिए, कहते हैं कि कई लोग, जैसा कि आपने जिक्र किया कि कल्पवासी तो चले गए, लेकिन आज के दिन खास तौर पर अगर हम देखें, ऐसा भी कहते हैं कि तमाम श्रद्धालु, तमाम संत, खासकर हम कहें कि जो घोर तपस्या करते हैं, वो भी रात में पहुंचते हैं सिर्फ साधना के लिए, अपनी चेतना को जगाने के लिए। बिल्कुल, इस माघ मेले में तमाम साधु संत और अपनी अपनी साधनाएं लेकर के यहाँ पे आते हैं और तमाम तरह की साधनाएं यहाँ पर करते हैं। तो प्रयागों का जो राजा है, तो सभी तीर्थों का राजा है, तो प्रयागराज में तमाम तरीके के यहाँ पे श्रद्धालु और साधु संत आते हैं, साधक आते हैं और अपनी अपनी साधना करते हैं। तो आज महाशिवरात्रि का जो स्नान है तो बड़ी धूमधाम से ही यहाँ पर श्रद्धालु सुबह से ही आकर के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और
पान, धतूरा, भांग और तमाम तरीके की चीजें भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश यहाँ पर श्रद्धालु कर रहे हैं। तो आज प्रयागराज में इस माघ मेले में इसका समापन भी है, तो सारे श्रद्धालु यहाँ पर आके आ रहे हैं और सभी सनातनी आकर माँ गंगा में स्नान करके सारी मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, रेती को भी अपने साथ ले जाते हैं, मस्तक पर लगाते हैं। आखिरी दिन है, कोशिश उनकी ज़्यादा से ज़्यादा होती है कि आज कम से कम अंतिम बार दर्शन भी हो जाए, एक पवित्र डुबकी भी लगा सके। मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, कुछ तस्वीरें हमें दिखा रहे थे कि श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं। सबसे सुंदर तस्वीर आप ये देखिए वैभव, छोटी सी बच्ची है, उसे शायद पता भी नहीं होगा ये कहाँ आई है, किस लिए आई है, लेकिन हाथ में उसके एक पीला एक सफेद फूल पकड़ा दिया गया है और ये भी उसको बताया गया कि जब अंदर पहुंचना है तो इस फूल को अर्पण करना है। ये आपके साथ में है? क्या नाम है इसका? वीरा। वीरा के हाथ में फूल है, उसे पता है क्या करना है उसका? देखिए आप, यही सुंदर तस्वीरें हैं और जिस तरह से लोग यहाँ पहुँचते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, उनके हाथ में कैमरास भी होते क्योंकि चाहते हैं कि जब इतनी देर से लाइन में लगे हैं तो एक फोटो भी ले ही ली जाए। इन श्रद्धालुओं की श्रद्धा जब देखेंगे तो ये बहुत सारी चीजें अपने पास लेकर आए हैं। क्या है इसमें? गंगा जल। गंगा जल। गंगा जल। इसमें बेड है, भांग है, धतूरा है, भोला जी को चढ़ाने के लिए। वो कौन सी चीज जो आप सबसे जरूरी मानती हैं आज भोलेनाथ को देना? बेलपत्र। क्यों? क्योंकि वो भोले बाबा को सर पे मस्तक पे चढ़ते हैं, इसलिए उनको सबसे ज्यादा पसंद है। आप इस मंदिर में कब से आ रहे हैं? मैं तो पहले बार आई थी बहुत साल पहले, फिर आज आई हूँ। तो देखिए कि मंदिर में भी आपको ऐसे श्रद्धालु मिल जाएंगे जो सालों साल से लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। आप आंटी कब से आ रही है इस मंदिर में? बहुत साल हो गए भैया, 27 साल हो गए। 27 साल? क्यों इसी मंदिर में, क्यों? नहीं, इस समय भी आते हैं, वहाँ पे पास में मंदिर है, यहाँ पर मैं दिन आते हैं, बस शिवरात्रि हो, सोमवार को ऐसे आते हैं। जो मांगो सब मिल जाता है। क्या क्या मिल गया अब तक? आप कुछ मिलेगा, बेटा पोते धीरे सब कृपा है इनकी, भोले बाबा इनकी कृपा से आ रहे भैया, यहाँ कहाँ जा रहे हैं। अब क्या मांगना है? कुछ ना मांगना, बस आशीर्वाद मांगना है, भोले बाबा सब ठीक रखे, जितनी जनता आया है सब ठीक रखे, सब परिवार बने रहे, मैं सबके ठीक रहे, सबसे बढ़िया पहली बात। कुछ लोग परिवार के साथ साथ देश की भी कामना करते हैं। आपका नाम? स्वाति। स्वाति, आप व्रत है आज आपका? हाँ जी। तो पूजा पाठ घर पे पहली बार क्या, फिर यहीं पे सीधे आई हूँ? नहीं, घर पे पूजा पाठ करके आई हूँ, गांव के मंदिर पे भी, फिर यहाँ पे आई थी सुबह। 3 बजे एक मंदिर में करके आए हैं, एक मंदिर में करके सुबह 3 बजे? सुबह 3 बजे पास के मंदिर में भजन करके सारा कुछ करके तब आए। अच्छा, आज आप सबका व्रत होगा, क्या खाओगे दिन भर, क्या बनाओगे? अरे कैसी बात करो, खाने के लिए इतनी अच्छी चीजें बनती हैं आज। कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी खाने तो रोज खाते हैं हम भैया। रोज खाते हैं, आज नहीं बनाएंगे। देखिए बाबा, हम लोग जानते हैं जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो हम लोग कई बार फास्ट रखते थे, सोचते कि आज अच्छा अच्छा खाना बनेगा, वो सिंघाड़े की पकौड़ियाँ बनेगी, खीर बनेगी, ये सब कुछ खाने को मिलेगा। तो कई बार टेस्ट बड्स चेंज करने के लिए हम जब बच्चे होते थे उनका फास्ट भी रखवा देते थे। क्या नाम है आपका? उषा। शादी कब हुई आपकी? अभी 2 महीने हुए हैं। 2 महीने हुए। तो शादी के बाद पहली बार आप मंदिर पहुंची शिवरात्रि पर? जी। तो जो मिला है दूल्हा, उसके लिए थैंक यू बोलने आई हैं? हाँ बिल्कुल, जैसा मांगा था भोलेनाथ से वैसे ही शिव जी तो प्राप्त हो गया। हाँ, मनीष बिल्कुल। बिल्कुल मिलन हो गया। देखो मनीष, उनको जो मांगा तो उन्होंने, उनको मिल गया बिल्कुल। मनीष, बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, आपका भी बहुत धन्यवाद। तमाम सहयोगियों का धन्यवाद। धनंजय हमारे साथ जुड़े हुए थे, रोशन हमारे साथ जुड़े हुए थे, नीतीश जी आपका बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ राज जी आपका भी बहुत धन्यवाद। फिलहाल अंत कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे शिवरात्रि पर। जुड़े रहिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।